नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं भगवान ने मनुष्य को बनाते समय उसमें कौन सी 3 कमियां छोड़ दी जिससे आज भी मनुष्य भोग रहा है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए सभी भाई एवं बहनों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी को पूरा सुनना और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा नगर था। उस नगर का राजा वीर सिंह हुआ करता था, जो कि काफ़ी प्रतापी राजा था और लोगों के मुंह से अपना बड़ाई सुनना वो काफ़ी चाहता था। यानी जो भी लोग उसकी बड़ाई करना शुरू कर देते थे वो काफ़ी प्रसन्न रहता था। ऐसे ही लोगों को कैंप लगाकर कुछ सामान बांटता जिससे कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगते थे और वो अपनी मस्ती में डूब जाता था। यानी मानो तो जब भी कोई लोग उसकी प्रशंसा चालू करते वो मानो तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाता अपने आप में, और कहो तो वो ऐसा सोचने लगता कि इस धरती पर मैं ही हूँ, जो कर रहा हूँ सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह एक दिन अपने वो घर जाता है और उसकी 5 लड़कियाँ थी और एक पत्नी। तभी वो सभी लड़कियों को और अपने पत्नी को बुलाता है और कहता है कि तुम लोग बताओ कि इस धरती पर तुम्हें इतना सुख मिल रहा है, इसका श्रेय तुम किसको देती हो। तभी उसकी पत्नी कहती है कि इसका श्रेय आप मेरे स्वामी हैं, आप ही के चलते हम इस राजमहल में रह रहे हैं और आप ही के चलते इतना अच्छा खाना खाते हैं, हमारे चारों तरफ पहरादार हैं जो कि हमारी देख रेख करते हैं, इतना अच्छी हमारे पास राजपाट है, घोड़ा गाड़ियाँ है जिसका हम लोग यानी सुख उठा रहे हैं। तभी उसके बाद राजा कहता है कि हे बिटिया तुम लोग बताओ, तुम लोग किसके कारण इतना अच्छी सुख सुविधा में पढ़ाई कर रही हो और अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रही हो। तभी उनमें से 4 लड़कियां कहती है कि हे पिताजी ये सब आपका ही देन है, जिसकी वजह से हम लोग इतने सुख सुविधा में पढ़ाई कर रहे हैं और इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, जहाँ तहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। परंतु राजा की जो छोटी लड़की थी वो कहती है कि पिताजी इसमें आपका कुछ नहीं है, ये तो मेरे भाग्य की बात है कि मैं इस घर में जन्म ली हूँ और मेरा भाग्य में था कि मैं आपके यहाँ जन्म लूँ और राजा के घर में जन्म लूँ और उसी के घर अच्छा से मेरा पालन पोषण हो और अच्छी तरह से पढ़ाई हो। यह बात सुनकर राजा कहता है कि तुम ऐसे ही नादानी में ये बात तो नहीं कह रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं पिताश्री, मैं होश हवास में बात कर रही हूँ आपसे और आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपके वजह से सब कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरे भाग्य की वजह से हो रहा है। मेरा भाग्य अच्छा है इसलिए मैं एक राजा के घर में जन्म ली। अगर मेरा भाग खराब होता तो मैं किसी गरीब के घर जन्म लेती, परंतु ऐसा नहीं है, मेरा भाग्य सही है इसीलिए मैं आपके घर जन्म ली हूँ और मुझे अच्छा खाना पढ़ाई लिखाई अच्छा मिल रहा है। तभी यह सब बात सुनकर राजा काफ़ी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूँ कि तुम बताओ ये सब तुमको कौन दे रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि हे पिताश्री, मैं होश आवास में आपसे बात कर रही हूँ और मैं आखिरी बार बताती हूँ, ये सब आप जो सुनना चाहते हैं कि मेरी लड़की भी मेरी पत्नी और चारों लड़कियों की जैसी बताएगी कि आप दे रहे हैं, ये आप कुछ मुझे नहीं दे रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा है और नसीब से हर इंसान को सुख दुख जन्म मरण, कब इंसान का जन्म होगा कब मरण होगा, उसके भाग्य में क्या है, शादी विवाह कहाँ होगा, ये सब भगवान के हाथों में होता है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। किसके घर जन्म होगा वो सब भगवान जानते हैं, ये मनुष्य नहीं जानता है। यह सब बात जैसे ही राजा सुनता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त कहता है कि हे मंत्री, इस लड़की को तुम राज्य से बाहर निकाल दो। तभी वो लड़की रोने लगती है और पिता के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि हे पिताश्री आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने एक राजा के घर जन्म लिया है और मैं जंगल में अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी वो राजा कहता है कि तूने मेरे साथ अन्याय किया है और मेरे खिलाफ बोला है, इसका अंजाम तू अब भुगतेगी। वो लड़की गिड़गिड़ाती रहती है परंतु राजा उसका बात नहीं मानता है और दासियों को बुलाता है, उसका कपड़ा उतरवा लेता है और उसके शरीर पर जो भी गहना था वो उतरवा कर उसे एक फटा हुआ वस्त्र बनाकर अपने राज्य से बाहर निकलवा देता है। दोस्तों अब वो लड़की एक जंगल में पड़ जाती है और उस जंगल में काफ़ी भयानक जानवर थे। वो लड़की सोचने लगती है कि जैसे तैसे मैं आज की रात्रि काट लेती हूँ और अगले दिन वो
रास्ता धर कर कहे तो एक शहर में निकल जाती है। जैसे ही वो शहर में जाती है, वहीं पर बैठी हुई थी, तभी देखती है कि एक सेठ बिजनेस की सिलसिला में वो कहीं से आ रहे थे। सेठ जैसे ही उस लड़की को देखता है तो सोचता है ये लड़की भाग की मारी हुई है। उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि हे बाबू, तुम अपना कहानी बताओ, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। तभी वो लड़की अपना सारा कहानी बता देती है। तभी वो सेठ कहता है ठीक है, तब तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारा पिता यानी जो कि राजा है वीर सिंह, वो काफ़ी नेचर का ख़राब है, क्योंकि अपने लड़की के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और उस लड़की को लेकर सेठ अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी देखती है, वो भी खुश हो जाती है और भगवान को आशीर्वाद देने लगती है। कहती है कि हमारे घर एक बिटिया आ गई है, अब उसको अच्छी तरह से वो लोग पालन पोषण कर रहे थे। ऐसे ही देखते देखते दिन निकलता गया और वो लड़की एक सुंदर और सुशील बहुत बड़ी लड़की हो जाती है। अब सेठ सोचता है कि इस लड़की की शादी मैं देकर एक सुंदर घर में करूंगा, जहां पर सुख समृद्धि हो। एक दिन की बात है, सेठ के घर से राजा के बहुत सारी झांकियां जा रही थी, जिसमें कुछ राजकुमार जा रहे थे। वो लड़की अपने छत पर चढ़कर उस झांकिया को देख रही थी। तभी एक राजकुमार था जिसकी नज़र उस लड़की पर जाता है। वो लड़की अपने आप में खूबसूरत और आकर्षित थी। जैसे ही वो राजकुमार उस लड़की को देखता है, उस पर मोहित हो जाता है और जाकर अपने राज दरबार में उस लड़की के लिए खबर भिजवाता है कि राजकुमार उससे शादी करने के लिए तैयार है। जैसे ही यह बात सेठ को पता चलता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपने भाग को कहता है कि हे भगवान, तूने मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, जो कि मैं धन्य हो गया हूं। आपको नमन करता हूं और बार बार भगवान को प्रणाम करता है। दोस्तों, राजकुमार के साथ उस लड़की की शादी हो जाती है। बहुत शादी धूमधाम से होता है। यह शादी चारों तरफ हल्ला हो जाता है और उस लड़की का शादी जैसे ही होता है, वो लड़की अपना जीवन राजकुमार के साथ अच्छी तरह से व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, जिस राजकुमार से उस लड़की का शादी होता है, जिस लड़की का नाम था सुकन्या, दोस्तों अब वो इतनी अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगी और भगवान को बार बार लाख लाख शुक्रिया वाद करती और कहती कि हे भगवान, तूने मेरे नसीब में सुख लिखा है तो मुझे नसीब में सुख ही मिलेगा। जैसे ही वो अपने राज दरबार में एक दिन घूमने के लिए जाती है, तो देखती है कि उसका पति यानी राजकुमार बहुत सारे राजाओं को यानी बंदी बना कर रखा है, क्योंकि वो राजपाट बहुत सारा राजाओं को जीत चुका था। तभी वो देखती है कि उसका पिता भी उसमें शामिल है, जो कि वीर सिंह था। तभी वो देखकर अपने पिता को छीन लेती, परंतु उसके पिता अपने लड़की को नहीं छीन पाता है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था। दोस्तों, वो राजकुमारी आती है और कहती है कि हे स्वामी, आपने बहुत सारे राजाओं को बंदी बनाया है। मुझे लगता है कि इन राजाओं को छोड़ देना चाहिए और इनके साथ हमें व्यापार शुरू करना चाहिए, और उससे हमारा राज्य का विस्तार भी होगा और आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा साम्राज्य के मालिक बन सकते हैं। तभी राजकुमार को ये आइडिया अपनी पत्नी का अच्छा लगा और कहता है कि सभी राजाओं को छोड़ दिया जाए। तभी वो राजकुमारी कहती है कि जिन राजाओं को आपने यानी कैदी बनाया है, उसमें मेरा एक पिता भी है, जो कि वीर सिंह राजा है। तभी वो राजकुमार कहता है कि तुम्हारा पिता तो वो सेठ है। तभी वो लड़की अपना सारा कहानी और किस्सा सुना देती है। उसके बाद राजकुमार कहता है कि मन करता है कि तुम्हारे पिता को मैं इस कैद बंद में हमेशा के लिए बंद कर दूं, परंतु तुम जो कह रही हो और तुमने माफ़ कर दिया है, तो मैं तुम्हारे पिता को अभी इसी वक्त छोड़ देता हूं। और वो राजकुमार उसके पिता को छोड़ देता है। तभी वो लड़की जाती है अपने पिता के पास और कहती है कि हे पिताश्री, आपने मुझे पहचाना। तभी वो वीर सिंह कहता है कि नहीं लड़की, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। तभी वो कहती है लड़की कि मैं आपकी वही लड़की सुकन्या हूँ, जिसको आपने अपने देश से बाहर निकाल दिया था और उसे मरने के लिए जंगलों में छोड़ दिया था। यह सब सुनकर वो राजकुमार सर नीचे झुका लेता है। तभी वो सुकन्या कहती है कि हे पिताश्री, मैंने आपसे कहा था कि इंसान के भाग्य में अगर अच्छा लिखा है तो उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। यानी भगवान मनुष्य के भाग में सुख लिखे हैं तो उसे दुख कोई नहीं दे सकता है। मेरे भाग में सुख लिखा था और राज्य में रहना लिखा था, आपने अपने राज्य से निकाल दिया, परंतु देखिए मेरा भाग्य किस तरह से चमका और मैं आज एक राजकुमार की पत्नी हूँ और इतने बड़ा साम्राज्य की मालकिन हूँ। यह बात सुनकर राजा का सर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है और अपने लड़की से माफ़ी मांगने लगता है। कहती है कि हे पिताश्री, मैंने आपको माफ़ कर दिया, परंतु आपको ये पता नहीं है कि भगवान
जिसके भाग्य में जो लिख दिए हैं उसे कोई नहीं मिटा सकता है, परंतु आपको उस समय गलत फहमी थी कि आप ही जो कर रहे हैं वही सही है, परंतु ये सही नहीं था। तभी उसका पिता कहता है कि हे बच्ची, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने भगवान की जो रणनीति है उसे समझने में भूल कर दी और मैं सोच रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, परंतु जो भगवान करते हैं वही सही है। कुछ बात इंसान के हाथ में नहीं होती है, जैसे कि जन्म मरण, शादी विवाह, किसके भाग्य में कितना है, कब किसके साथ क्या होगा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, यानी मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। वो चाहकर भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ भगवान जो चाहे वही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर एक ऐसी ही न्यू कहानी के साथ, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।